चंद्रभान जी हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो, तो महाराज जी एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में हैं, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते हैं। इससे लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर भी वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में हैं। हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले। अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। ये शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना। दोनों हाथ ऊपर करो, यही सरेंडर होना। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब हम दूसरा भाव ये भी आता है कि आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ। अभी भी हाँ बात सही। अपने अपने भाव से जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम देते। राम 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 राम। जीत मनी पात्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सुबह की पदयात्रा में एक सेम प्रश्न था, तो कह रहे हैं कि आपसे थोड़ा नाराज हैं। कल यात्रा में आए तो हमने बहुत प्रयास किया कि आप हमारी तरफ देखें, पर देखा नहीं, तब से गुस्सा हो गए हैं। कह रहे कि देखो एक बात बताएं, हम अपना कैमरा तो बाहर दिखाई देता है लेकिन ऑफ रहता है। एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। नहीं तो हम बैठकर यही चिंतन करेला। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई नाराज हो रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा, एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। बस ऐसे 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 हम चलते हैं। हम उसी परमात्मा को केवल देखते हैं, उसी की भावना करते हैं। हमने आपको नहीं देखा, हम अपने श्री जी को देखा, अपने प्रभु को देखा, हम अपनी भगवत भावना में रहते, ऐसे ऐसे चलते रहते ऐसे। पर जी उस समय तो ऐसा लगता है कि आप मतलब एकदम प्यार से देख नहीं, हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं, ऐसे करते जो चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे। वो अपने सब प्रभु है, उस समय हम में भगवत भाव करते हैं। पर जी हम तो अपना भजन बनाने आते हैं, बट तो आप तो अपना ही भजन कर रहे हैं। तो हमारे चतुराई तो यही है। नहीं तो भजन छूट गया तो मतलब क्या रहा, भजन छूट। अब इतने रूपों में भगवान प्रश्न कर रहे हैं, वही हृदय में बैठ के उत्तर दे रहे हैं। हम अपनी साधना में रहेंगे, हम अपने भाव में रहे, आप अपने भाव में रहिए जी। तेज सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके मन में एक भाव आ गया है कि कहीं सुना था कि भगवान जिन पे कृपा करते हैं उनका धन परिवार और ये सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी नहीं, नष्ट हो जाता है नहीं, नष्ट हो जाने में बात अलग है, उनका राग नष्ट हो जाता है। नहीं तो भगवान की अम्बरीश जी के ऊपर महान कृपा थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था। धन चक्रवर्ती सम्राट के पास कितना होगा, रानियां कई थी, पुत्र थे, और इतना भगवान की कृपा थी कि दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे। भगवान कहते जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, तो ये माया जनित है ना, उसका राग नष्ट हो जाता है। एक से एक महान भगवान के भक्त हुए जो राज परिवारों में रहे। तो हम थोड़ा भगवान की बात को समझें। धन से राग नहीं रहेगा, परिवार से मोह नहीं रहेगा, वो निष्काम रहेगा, भगवान में प्रेम करे। तो ये भगवान जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसको माया मुक्त कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो बेचारे के हाथ में कटोरा पकड़ा करके केवल भीख ही मांगने लायक बना दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो कहते मैं उनके प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के परिवार का भी पोषण भगवान करते हैं। भगवान जो है हर इच्छा ऐसी बरसती है कि उसके अंदर इच्छा ही नहीं रह जाती है, हर इच्छा उसे पूर्ण सुखी कर देती है। वो दिल्ली वाले सेठ थी, आपके सिर मुख से सुन लिया था, वो ऐसा लगा वो दिल्ली वाले सेठ को जो थे। हाँ देखो उसमें क्या होता है कि जब प्रबल में तुम्हारा राग नष्ट नहीं हो रहा तो वस्तु का अपहरण कर लिया और तुम्हें भगवान मिल गए।
100 रुपया ले लिया, 1 करोड़ दे दिया, तो लाभ हुआ कि घाटा? लाभ हुआ ना। तो नकली रुपया हटा दिया, असली भगवान मिल गए, तो कितना बढ़िया लाभ हुआ। पर ऐसी बात अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो भयावह लगेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा करते हैं। हाँ, अंतिम फाइनल में भगवान जिससे मिलना चाहते हैं उसे सारे राग हटा करके स्वयं मिल जाते हैं। अब वो 2 प्रकार से राग हटता है। जैसे मान लो कांटा लगा तो कांटा निकाल दिया, और कैंसर हुआ तो पांव कटवा दिया। अब वो कैंसर तो पांव काटना पड़ेगा ना, पर कृपा है कि नहीं उसमें? अगर पांव नहीं काटा जाएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान पाप को नष्ट करने के लिए, बहुत प्रबल पाप को नष्ट करने के लिए थोड़ा भोग भुगा दिया, थोड़ा कष्ट दे दिया, पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त को दुलार करते हैं भगवान। मनीषा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप स्वस्थ थे तब प्रभु ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, अब जब उन्होंने सब व्यवस्था कर दी तो स्वास्थ्य के वही कारणों बात है ना कि जब खाने के लायक थे तब खाना नहीं था, और जब खाने लायक नहीं है तो सब व्यवस्थाएं कर दी है। और जब पाने को था तो 8-8 दिन भोजन नहीं मिला कि भाई अच्छे से पाओ। अब जब 8 बार पाले तो भी व्यवस्था है, तो पाने की पर बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसी परेशानियों के बीच में भी वो अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें, और चर्चा हो जाती है भगवान की। ये बड़ी कृपा है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभु जब इतना भारी प्रारब्ध महाराज जी हो सकता है तो अपने बच्चों की जरूरतों के समय उनकी पूरी क्यों नहीं करते महाराज जी? जब चाहिए था तभी दे देते। आज उनका खेल ही ऐसी है कि बड़े लीला बिहारी हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। उनकी हरि तेरी गति लख न परे। सोचो, किसी के यहाँ बालक होता है तो उसको सुविधा दी जाती है, और आप जिनके बालक बनने आ रहे हैं उनके हथकड़ी, बेड़ियां, जकड़ी, कंस के कारागार में विशेष कष्ट की परिस्थिति। और आ कौन रहे? अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी आ रहे, और देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, और दुष्ट राक्षसों का कड़ा पहरा है कंस का। किसी भी तरह की कोई सुविधा ना दी जाए। भारी कष्ट में 6 बच्चे मार डाले गए। कितना भयंकर कष्ट आप सोचो। पत्थर में पटक करके नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, और दुष्ट राजा कठोर शासन में। और आ कौन रहे? सकल जगत का मंगल करने वाले भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो रहे। देवकी जी देखकर अभी छक नहीं पा रही हैं कि वो आदेश कर रहे हैं हमको गोकुल में छोड़िया। क्या इतने सुंदर त्रिभुवन मोहन पुत्र को, जिसे एक क्षण भी अलग करना प्राण निकल जाए, देवकी जी को तुरंत वसुदेव जी के गोद में, और उस पुत्र की रक्षा हो इसलिए गोकुल पधरा देते हैं। बड़ा विचित्र भगवान का लीला चरित्र है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया। शायद उस समय भगवान सुविधा दिए होते तो हम ये चढ़ाई ना चढ़ पाते। जो साधना की चढ़ाई चढ़े वो चढ़ाई ना चढ़ पाते, फिसल जाते। भगवान ने इसीलिए वो हमको कठोरताएं दी, जिससे हम उन कठोरताओं के बल पर इस चढ़ाई को चढ़ पाए, और आज हम आप लोगों के सामने सेवा करने योग्य बने कि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा आपको सुखी कर पाए। नहीं तो शायद है ऐसा ना हो पाता। तो भगवान जो करते हैं वो बड़ा मंगलमय करते हैं, उनका हर विधान मंगलमय होता है। महाराज जी, क्या हर एक साधक के जीवन में ऐसा कष्ट आना जरूरी है या प्रतिकूलता आना जरूरी है? देखो, जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ना है तो फिर उतनी चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो जितना जो चढ़ पाया वो वहीं स्थिर है। अब तीनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा हो और ऐसी व्यवस्था सब बढ़िया, तो भजन में मन लगेगा क्या? जब न खाने को, न पीने को, न रहने का ठिकाना, न कोई, तो हर समय मंत्राकार वृत्ति की भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। एक गंगा मैया का किनारा और भगवान का भरोसा, और भूख प्यास से लड़ने के लिए, सर्दी गर्मी से लड़ने के लिए केवल चिंतन को शरीर से हटाकर भगवान में लगाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, वही कृपा आज मिली है। अगर उस समय हमें सांसारिक सुख मिलते तो शायद ये लाभ न मिल पाता। तो हमें लगता है भगवान की विशेष कृपा है।
दोनों पक्ष में विशेष कृपा है। जब हमें साधना की चढ़ाई पर चढ़ाना था तब सुविधा नहीं दी, और जब सुविधा भोगने लायक ले रहे तो सुविधाएं दे दी। ये कृपा है उनकी। दोनों तरफ से हमें कृपा ही नजर आती है। और सांसारिक सुख कोई सांसारिक सुख पर मतलब परमानंद प्रदान करने वाले नहीं, भागवतिक सुख मिलना चाहिए। तो आज जो हम प्रसन्न मुद्रा में है, ये भगवान की उसी कृपा का फल है। अगर वो कृपा हट जाए तो भ्रष्ट होने में देर न लगे, लेकिन भगवान ने कृपा की। जब हम भ्रष्ट होने योग्य थे तब सामग्री नहीं दी, जब सामग्री दी तो भ्रष्ट होने योग्य नहीं रखा। ये उनकी विशेष कृपा बहुत बड़ी कृपा भगवान की। महाराज जी कोई फिर हल बता दीजिए, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जिनके पास सब वैभव है, मतलब सब सुख सुविधाएं हैं, जिनको हमारी बात मान लो। देखो, जो लाखों को सुधारने लायक बनाया जाता है ना, उसकी कड़ी परीक्षा होती है कि आप लाखों को लेकर के हमारे पास आओगे। तो इसलिए भगवान ने हमको ऐसी कड़ी परीक्षाओं में ऐसे रखा कि तुम तैयार हो और लाखों को पकड़ो और हमारे पास लेके आओ। तो तुमको उतनी कड़ी परीक्षा नहीं करनी, तुमको केवल हमारी बात माननी। बात मान लो तो तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां डाल डाल करके पक्का किया है कि तुम हजारों का कल्याण कर सकते हो, हजारों को अपनी वाणी के द्वारा सुधार सकते हो। तो आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। आपको वो तपस्या, आपको वो कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जो कष्ट झेल कर हमने अनुभव किया वो बात तुम मान लो तो उसी से मंगल हो जाएगा। उस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए कैसे भजन बिल्कुल भजन होने लगेगा। हम कह रहे हैं हर सुख सुविधा को भगवान को समर्पित करो। जैसे हम ऐसे भोजन पाते हैं तो भोजन होता है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर देते तो प्रसाद होता है। और भोजन पाने से पुण्य क्षय होंगे, लेकिन प्रसाद पाने से पुण्य बढ़ेंगे। ऐसे हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, संपूर्ण परिवार को भगवान का अर्पण भाव करके और सब में भगवत भाव करके नाम जप करते हुए हम व्यापार नौकरी जो भी करते हैं ईमानदारी से करें तो गृहस्थी में रहते हुए हम संत हैं, गृहस्थी में रहते हुए हम भगवत प्राप्त हैं। बात होती है आचरणों से, चिंतन से, वो आप भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे गृहस्थ आदमी को काम वेदना आई, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी से अगर दूसरे की पत्नी तो वही पाप हो गया। ऐसे ही मोह सताया तो अपने पुत्र में गोपाल जी की भावना करो, मेरे भगवान पुत्र रूप में आए, तो आपका कल्याण है, आपका मंगल है। जैसे हम चराचर जगत में भगवत भाव कहते हैं, आप अपने परिवार में भगवत भाव करके मुक्त हो सकते हो। पर भाव करना पड़ेगा, सब में भगवत भाव करना पड़ेगा। तन मन धन सर्वस्व भगवान का मानना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, और कोई पाप आचरण ना हो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो गृहस्थ में रहते हुए सुखपूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।